सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 2 की अध्याय 8 का अभ्यास भाग देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत, अर्थात जो कथन सही है उसके आगे आम अर्थात हाँ, अशुद्ध कथनस्य समक्षम जो अशुद्ध कथन है उसके सामने न लिखें। पहला है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अर्थात हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 वर्ण हैं। तो ये बात सही है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आम। ध्वजे हरित वर्णः शांति प्रतीकः अस्ति, ध्वज में जो हरित वर्ण है, जो हरा रंग है, वो शांति का प्रतीक है। तो ये बात गलत है, तो यहाँ पर लिखेंगे न। ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति, ध्वज में जो केसर वर्ण है वो शक्ति का सूचक है। तो ये बात सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। चक्रे 63 अराः सन्ति, चक्र में 30 अराएँ हैं। तो ये बात गलत है, तो यहाँ लिखेंगे न। चक्रम प्रकृति द्योतकम, चक्र प्रगति का द्योतक है। तो ये बात सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तानां विभक्तिम वचनं च लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए जो पद हैं उनमें विभक्ति वचन को लिखें। तो जैसे पहले दिया हुआ है त्रयाणाम, अर्थात षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, वैसे ही समृद्धि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वर्णानाम यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, नागरिकैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन और प्राणानाम यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरता, अर्थात एक पद में उत्तर दें। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, तो 3 वर्णाः। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः, केसर वर्णः। कः के स्थान पर हम करेंगे केसर, अर्थात जो त्रिवर्ण ध्वज में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है, तो यहाँ पर हम करेंगे केसर वर्ण। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, जो अशोक चक्र है वो किसका द्योतक है। तो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्रगति का द्योतक है, सूचक है। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीका, जो 3 वर्ण हैं वो किसके प्रतीक हैं, तो स्वाभिमान के और स्वाधीनता का प्रतीक है। एक वाक्येन उत्तरता, अर्थात एक वाक्य में ये उत्तर देने हैं। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, तो जहाँ पर प्रश्न दिया होता है हमें उत्तर वहीं लिखना होता है। तो कस्य सूचकः अस्ति किसका सूचक है, तो जो श्वेत वर्ण है वो शांति का, पवित्रता का सूचक है। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है, तो सारनाथे, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे रंग हैं, जो ध्वज है वो कब लहराया जाता है, तो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं स्वतंत्रता दिवसस्य उपरि या फिर गणतंत्रता दिवस। उसके बाद अशोक चक्र कति अराः सन्ति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो आप पहले पढ़ चुके हैं चतुर्विंशति अर्थात 24। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतत। कुरुता अर्थात जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं उनमें जो रेखांकित पद हैं उनका आश्रय लेकर के प्रश्नों का निर्माण करना है। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा विश्व विजयी भवेत्, तो त्रिवर्ण ध्वजा ये प्रश्न पुल्लिंग है और यहाँ पर होगा कह। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्मः, अर्थात अपने धर्म से प्रमाद हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर होगा किम। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम, तो यहाँ पर इसके लिए होगा किम। शत्रूणां समक्षम विजयः सुनिश्चिता भवेत्, शत्रूणां यह षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पर होगा केसाम बहुवचन में। प्रश्न नंबर 6, उदाहरणम अनुसारम समुचितैः पदैरिक् स्थानानि पूरयत, यहाँ पर आपको सभी श्लोकों की पूर्ति करनी है। जैसे पट्टिका शब्द षष्ठी में लिखना है, तो पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिकानाम, अग्निशिखा शब्द है सप्तमी के, अग्निशिखायाम अग्निशिखायोः अग्निशिखासु सप्तमी स्त्रीलिंग है। सभा चतुर्थी विभक्ति, सभायै
सभाभ्याम सभाभ्य। अहिंसा द्वितीया अहिंसाम अहिंसे अहिंसः। सफलता पंचमी विभक्ति सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्य। सूचिका तृतीया विभक्ति सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकायै सूचिकाभि। यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसलिए बनेगा सूचिकाभि। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, अर्थात ये जो शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इनका सही से मिलान करना है। तो ये प्रश्न आपको करना है और आप मुझे भेजेंगे ये करके। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका उत्तर दूंगा। केसर वर्ण केसरिया वर्ण है, इसमें हरित वर्ण हरा रंग, अशोक चक्र, त्रिवर्ण ध्वजा अर्थात 3 रंगों का ध्वज, त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, 3 वर्ण जो यानी ध्वज का स्वीकरण अर्थात स्वीकृति। ये जो आगे बात ली गई है प्रकृति न्यायस्य च प्रवर्तकम, ये किसके साथ मिलती है? 22 जुलाई 1947 वर्ष से जातम हुआ, ये किसके साथ हुई? आप पाठ को पढ़ेंगे और इनका मिलान करेंगे। शौर्यस्य त्यागस्य स सूचका, शौर्य और त्याग का सूचक है। सुषमाया उर्वरताया च सूचकः, स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। ये बातें किसके साथ मिल रही हैं आप इसको लिखेंगे। और यदि किसी प्रकार से परेशानी होती है तो आप मुझे बताएं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।